तू जिहादी है, तू जिहादी है, ये जिहादी है, ये जिहादी है। हम दो, हमारे 70 सबके हाथ में ईंट पत्थर और जीते जी नहीं संभलती है, मरने के बाद चाहिए 72। इनकी ये मानसिकता है। रमजान में यार तुम दारू बंद करवा के बताओ ना, वो हमारा 30 दिन तो रहता है ना, हमारे भी 30 दिन बंद करवा के दिखाओ यार। तुम भी तो हमारे लिए भी तो कुछ करो, तब ना हम भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इनकी मानसिकता ये, तुम्हारे से ज्यादा मानसिकता हमारी ठीक है। तुम्हारे कल मुहर्रम के नाम पे 11 जगह पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया, हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बनाया गया, उन पे देखा चाचा हो गए। अब जितनी सच्चाई बोलूंगा इतने आग निकलने लग जाएगी, क्यों? आग सही जगह लगी है, तीर सही जगह लगा है। अगर धर्म की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना, स्त्री की रक्षा करना और गाय की रक्षा करना अगर गुंडे हैं, तो हम आज कहते हैं चांदनी चौक की इस जगह पे खड़े होके हैं, गर्व से कहते हैं हम गुंडे हैं, और ऐसे गुंडों को खत्म करने के लिए हम गुंडे बने। मैं अल्लाह के नाम पे मीट की दुकान खोल लूं तो क्या मुसलमान उसका विरोध नहीं करेगा? सबसे पहले विरोध करने आ जाएगा। जो अपवित्र करने का कार्य लगातार जिहादी मानसिकता के लोग करने में लगे पड़े हैं। पहले जो हम कहते थे लव जिहाद, लैंड जिहाद, उसके बाद जो अब थूक जिहाद और मूत जिहाद इस देश के अंदर आ चुका है, उसका विरोध तो हमें करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा है वो कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने एक फरमान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सभी दुकानदारों को अपना नाम लिखना होगा, अपना असली परिचय है वो उसमें बताना होगा, और मांस मच्छी की दुकानें उनको ढक के रखना होगा। अब इन्हीं मुद्दों पे जनता से बात करते हैं, ये इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या सभी उत्तर प्रदेश के वासी इसका पालन करने वाले हैं? क्या कहना चाहेंगे नेम प्लेट को लेकर? आप क्या कहना चाहेंगे? ये नेम प्लेट लगनी चाहिए। साफ भाषा में मैं कह दूं कि जो मुसलमान धर्म के लोग हैं तो वो श्री राम के नाम से किस हक से उस दुकान को खोलना चाहते हैं? जो श्री राम को मानते नहीं, जो हनुमान जी महाराज को मानते नहीं, जिन्होंने कभी अपने मस्जिद में हनुमान चालीसा चलाई नहीं, गायत्री मंत्र चलाए नहीं, तो आखिर क्यों ही ना हमारे हिंदू देवताओं के नाम पे दुकान खोलनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये एक बार का नहीं, सिर्फ कांवड़ यात्रा पे नहीं, संविधान के अंदर थोड़ा बदलाव करके ये साफ शब्दों में लिख देना चाहिए, कोई भी दूसरे धर्म का व्यक्ति किसी धर्म के नाम पर दुकान नहीं खोलेगा। अगर खोलता पाया गया तो उसे सीधा सजा होगी। क्योंकि आप एक बात बताइए, आज अगर मैं हिंदू हूँ, मैं अल्लाह के नाम पे मीट की दुकान खोल लूं तो क्या मुसलमान उसका विरोध नहीं करेगा? सबसे पहले विरोध करने आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए, ये श्री राम के नाम पे ढाबा खोल देते हैं, पंडित जी के नाम पे ढाबा खोल देते हैं, उसके बाद पता लगता है कोई राशिद है, कोई रफीक है, कोई मोहम्मद है, तो ये तो हमारे आस्था को सीधे सीधे ठेस पहुंचाने वाला काम है। और उसके बाद वहीं पर पता लग जाता है, साफ साफ भाषा में लिखा होता है कि शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, और वहाँ पता लगता है कि इधर पकौड़े वाली कड़ी और उसके बराबर में अंडा की कड़ी बनी हुई है। तो आप हमें बताइए ना, हमारी आस्था पे जो ठेस पहुंचाने का कार्य है बार बार मुस्लिम समुदाय द्वारा किया जा रहा है, क्या वो ठीक है? लेकिन एक और सवाल ये उठता है कि आखिर जब सभी धर्मों के लिए बोला है योगी आदित्यनाथ ने कि नेम प्लेट लगा के रखनी है, तो सिर्फ मुस्लिम समाज ऐसा क्यों कह रहा है कि मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए ये नेम प्लेट का मुद्दा ये बार बार लेके आ जाता है? पिछले साल भी यही था, इस साल भी यही था। अभी तक की जितनी भी पार्टियां रही हैं उत्तर प्रदेश में, जितने भी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने इस तरीके का आदेश तो नहीं दिया है। देखिए मैडम, आपने कभी सुना है किसी हिंदू धर्म के व्यक्ति ने मोहम्मद, राशिद, तौफीक और जाने ना जाने कितने नाम है, तो नाम लेना भी मन नहीं करता बिल्कुल, ऐसे नाम से कभी आपने सुना है कोई ढाबा खोलते हुए? हिंदुओं को कभी नहीं सुना होगा आपने। लेकिन जब दूसरे धर्म के लोग हमारे नाम पे खोलेंगे और उसके बाद हमें पता लगेगा कि वहाँ रोटी जो मिली थी वो थूकी हुई रोटी मिली थी, जो खाना मिला था वहाँ थूका हुआ खाना मिला था, जो जूस की दुकान पे हमारे कावड़िया खड़े हुए थे वहाँ यूरिन मिला के जूस को दिया गया था, तो क्या हम उससे पवित्र रहेंगे? जो अपवित्र करने का कार्य लगातार जिहादी मानसिकता के लोग करने में लगे पड़े हैं। पहले जो हम कहते थे लव जिहाद, लैंड जिहाद, उसके बाद जो थूक जिहाद और मूत जिहाद इस देश के अंदर आ चुका है, उसका विरोध तो हमें करना पड़ेगा। लेकिन सभी लोग थोड़ी ना ऐसे होते हैं। आप एक के चक्कर में सभी को कैसे घेरते हैं? सभी लोग एक जैसे थोड़ी ना हो सकते। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, समझ रहे हो आप? और आखिरकार मेरे समझ में नहीं आते, जब इस धर्म से इतना प्रेम है, आपको लगता है कि आप पूर्वज जो थे वो तुम्हारे हिंदू थे, आपको लगता है कि तुम्हारे पूर्वजों ने तलवार की नोक पे सलवार बदली है, तो मैं कहता हूँ वेलकम टू सनातन धर्म। आप अपनाइए सनातन धर्म को, आपके तिलक भी लगाएंगे, मंत्रोच्चारण करके तुम्हें पवित्र भी बनाएंगे, उसके बाद तुम हमारे भगवान के नाम से खूब दुकानें खोलो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ है वो राजनीति कर रहे हैं, ऐसे मुद्दे जब भी आते हैं तो एक धर्म को टारगेट करते हैं। हम भी तो मुख्यमंत्री रहे थे, हम तो हमारे टाइम पे तो सब मिलजुल के रहते थे, तब तो हम नेम प्लेट वाला आदेश नहीं देते थे। मैडम उस समय कोई मिलजुल के नहीं रहता था, जो नचनियां नचाई जाती थी ना सेपई में, उन्हें देखने के लिए सारे एकजुट हो जाया करते थे, उसे ये एकजुट कहते हैं। अगर वाकई में एकजुटता देखनी है ना, तो आज बाबा बुलडोजर माननीय योगी आदित्यनाथ जी की देखो, इसे एकता कहते हैं, जिनने कह दी जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जिन्होंने बताया कि बटोगे तो कटोगे, वो लोग हैं जो वाकई में हिंदुओं को आज एकता के साथ लेके चल
क्यों? क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ? जुआन अली नाम है। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? अभी अभी ये बोले ना कि बटोगे तो कटोगे, ठीक है। हाँ, आपस में अगर लड़ोगे तो कटोगे ही, बात सिंपल से। लड़ो ही मत, साफ बात और सिंपल बात। क्या कहेंगे बता। योगी जी सही कर रहे हैं नेम प्लेट लाके। नेम प्लेट वो उनके, इसका मुद्दा ही खत्म करो। अगर लगा रहे हो उनकी सरकार लगाने दो, ठीक है। लगाएंगे, पालन करेंगे आप? पालन करेंगे आप? बोल रहा हूँ मैं, ठीक ही तो कह रहा हूँ, बताओ। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? पालन करेंगे सभी धर्मों के लोग? आपने नेम प्लेट लगाएंगे अपने दुकानों के सामने? तो भाई देखो, सबसे पहले है राज्य की सरकार, और राज्य की सरकार ने अगर कानून दिया तो उसे मानना तो पड़ेगा, और उसका पालन नहीं होगा फिर वो बाबा का बुलडोजर आ जाता है। फिर लोग रोते हैं कि बुलडोजर चला दिया, बुलडोजर चला दिया। जो गलतियां कर रहे हो तो उस गलतियों को ठीक करना किसका काम है? जो भारत के नागरिक है, या मैं कहूँ उत्तर प्रदेश के नागरिक है, जो गलतियां हो रही हैं, खामियां हो रही हैं, उन्हें पूरा करके गलत गए तो गलत को गलत बोलना सीख जाएंगे ना जिस दिन लोग, उस दिन मैं कहता हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बार बार जो आस्था को ठेस पहुंचाने के कार्य हमारे ही नाम को यूज करके फिर हमें ही गलत खाना खिला के या हमें गलत जूस पिला के जो आज चीजें करी जा रही है वो सरासर गलत है। उसका हम जैसा सनातनी तो विरोध करेगा। क्या कहना चाहेंगे? सहमत है चाचा इनकी बात से आप? क्या कहिए इन्होंने? नेम प्लेट लगानी चाहिए, कावड़ यात्रा स्टार्ट होने वाली है। मतलब नेम प्लेट लगेगा जब भी कोई सौदा खरीदेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और नेम प्लेट ना हो जब ना खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे यार, क्योंकि जब नेम प्लेट लगा के हमें थूका हुआ मूता हुआ खिलाया जाएगा तो हम बिल्कुल नहीं लेंगे। तुम जैसे न तो ही देंगे। जूस कॉर्नर लोनी क्षेत्र के अंदर, लोनी क्षेत्र के अंदर क्या छोड़ो, ये भी वही लोग हैं, ये भी थूके मूते वाले हैं, ये भी थूके मूते वाले ही हैं, ये वही कराने वाले हो ना। तुम्हारे तो आस वैसी दिख रही है, इनकी मानसिकता ये। तुम्हारे से ज्यादा मानसिकता हमारी ठीक है। तुम्हारे कल मुहर्रम के नाम पे 11 जगह पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया, हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बनाया गया, उन पे देखा चाचा हो गए। और जितनी सच्चाई बोलूंगा इतने आग निकलने लग जाएगी, क्यों? आग सही जगह लगी है, तीर सही जगह लगा है, धुआं भी पूरा निकल रहा है, धुआं भी पूरा निकल रहा है। हम गुंडे पक्के, हम गुंडे, हाँ हम गुंडे हैं। अगर धर्म की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना, स्त्री की रक्षा करना और गाय की रक्षा करना अगर गुंडे हैं तो हम आज कहते हैं चांदनी चौक की इस जगह पे खड़े होके हैं, गर्व से कहते हैं हम गुंडे हैं, और ऐसे गुंडों को खत्म करने के लिए हम गुंडे बने। खत्म आ जाइए हमारे उस्मान। नाम प्लेट लगाने से दिक्कत क्या है सर? जनाब, नाम प्लेट लगाने क्यों? मेरा सवाल सुन लीजिए जनाब। घर में लड़ोगे क्या? क्यों? पहली बात तो मैडम तुम्हें मेरा सवाल सुन लीजिए। सवाल ही नहीं पूछना। क्यों नहीं पूछना? हिंदू मुस्लिम का सवाल है, नेम प्लेट का सवाल है। नेम प्लेट नहीं लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए। लगानी चाहिए। दिक्कत क्या है? नाम बताने में दिक्कत क्या है? आपका नाम क्या हुआ? अरे मैडम, इनसे इनका पूछे ना जरा, इनका बाप दादा कोई राम श्याम रहा है क्या? इनके बाप दादा ने तलवार की नोक पर तलवार बदली है, ये सच्चाई है। इनके बाप दादा, इनकी मानसिकता है हम दो, हमारे 70 सबके हाथ में ईंट पत्थर, और जीते जी नहीं संभलती है, एक मरने के बाद चाहिए 72। इनकी ये मानसिकता है। इसलिए एक चीज मुझे बताइए, जब ये राम को मानते नहीं, जब ये हनुमान को मानते नहीं, तो आखिर उनके नाम पे नेम प्लेट क्यों लगेगी? क्यों लगेगी नेम प्लेट? पूछो। दिक्कत क्या है सर? मैं अपने नेम प्लेट ना लगाऊंगा, रेडी प्लेट आज ये तो लगवा दे रहे। तो तुम्हारे बस की नहीं है ना, जब तुझे पता ही नहीं है क्या सवाल कर रहे, तू आगे बेदक रहा, खामा खा के हवा ले रहा, जा चले जा आगे। चला जा आगे। फरमान से दिक्कत क्या कहना कहीं लगा के किसी के फरमान से पे कर पाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं पाएगा। यही तेरी मानसिकता है, जो तेरी जिहादी मानसिकता पनप के आ रही है ना। तू जिहादी है, तू जिहादी है, ये जिहादी है, ये जिहादी है, ये जिहादी है, ये जिहादी है, दिखाओ से ये जिहादी है। मुद्दा सर नेम प्लेट का है, क्या कहना चाहेंगे? नेम प्लेट लगनी चाहिए कि नहीं कावड़ यात्रा का? नेम प्लेट कोई बुरा मुद्दा चल रही है, मिर्ची लग रही है। नाम प्लेट लगाने से दिक्कत क्या है? नेम प्लेट लगाने कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अगर पूरी खानदान का नाम लिखो, पूरी खानदान का नाम लिखना चाहिए। नाम लिखने से क्या है? अच्छा कह रहे मैं भी अपनी ठेले पे नाम नहीं लिखूंगा, दिक्कत क्या है? मैडम सुन लो, सबके दिमाग अलग अलग है। अगर सरकार कोई वो ला रहा है, कोई चीज ला रहा है, उसमें अगर जनता का फायदा हो रहा, लगाओ, क्या दिक्कत है? अगर मेरा बच्चे को मैं स्कूल भर्ती करने जाता हूँ, मैं अपना नाम नहीं लिखवाता हूँ, बच्चे का नाम नहीं लिखवाता हूँ। नाम लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर इसको लेके हिंदू मुसलमान का एंगल ना दिया जाए। नाम लिखो। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ ऑन कैमरा में, अगर कोई नाम ना लिखे, उसको अगर दुकान सील कर दिया जाए, उसको जो है, ठीक है, बिल्कुल नाम छुपा के। मेरे धर्म के अंदर अगर कोई धोखा दे के
कारोबार कर रहा है, बहुत बड़ा गुनाह काम कर रहा है, क्यों करेगा भाई? कोई एक बात सुनो, कोई गलत चलेगा तो मैं क्यों चलूं? हमारा नाम लिखना चाहिए, मेरे दुकान पे नाम लिखा हो, क्या दिक्कत है? मैं तो कह रहा हूँ नाम भी लिखो और पूरी खानदान का नाम भी लिखो और अपना मोबाइल नंबर भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर सरकार को मौका दो राजनीति करने के लिए, बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, चाहे हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो। अगर सरकार बोल रहा है तो उसको मानो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं अभी तक तो हम भी देखो, सॉरी मुख्यमंत्री मैडम बात सुनो, हम राजनीति की बात ही नहीं करा, मैं तो भाईचारा की बात कर रहा हूँ। अगर किसी सनातनी का त्योहार चल रहा है, अगर उनकी धर्म भ्रष्ट हो रहा है तो हमें बढ़ चढ़ का हिस्सा लेना चाहिए। अगर मेरा गोश्त की दुकान भी है, गोश्त की दुकान भी उसी रास्ते में चल रहा, 2 दिन के लिए बंद कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। भाईचारा तो तभी समझ में आएगा, ठीक है? मगर इसको मैं सरकार को बार बार कह रहा हूँ, इसमें जो है हिंदू मुसलमान के एंगल मत जोड़िए, भाईचारा भाईचारा से जोड़िए। देखिए, छोटी सी चीज है, सरकार किसी प्रकार से कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कराना चाहती है। अगर सरकार हिंदू मुस्लिम करा रही है और बार बार योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम कर दिया जाता है कि वो हिंदुओं की सुनते हैं, मुसलमानों पे गलत करते हैं, तो आज जो सड़कें उत्तर प्रदेश के अंदर बन रही हैं उन पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब चल रहे हैं। आज अगर वहाँ राशन मिल रहा है तो सिर्फ हिंदुओं को नहीं मिल रहा है, मुसलमान सिख ईसाई सबको बराबर मिल रहा है। अगर नल से जला रहा है तो वह हिंदू के घर में भी आ रहा है, मुस्लिम के घर में भी आ रहा है। तो ये अभी भाई ने जैसे कहा, मैं इस्लाम को मानने वाले ऐसे सच्चे मुसलमान का सम्मान करता हूँ, लेकिन जैसा ही वो व्यक्ति आया था उसने एक तरीके से गुंडाई दिखाई, जो उसने अपने अंदर का जिहादी पना दिखाया, उससे साफ नजर आता है कि वो व्यक्ति ना तो भाईचारे को मानने वाला व्यक्ति था, ये वही व्यक्ति थे समय समय रहते रहते पत्थरबाजी भी करते हैं और धर्म के नाम पे कहीं ना कहीं गुंडाई भी करते हैं, दंगापना भी दिखाते हैं। अभी इन्होंने बोला भाईचारे की बात। मैं भारत का मुसलमान, सावन का टाइम आया, हम मीट मछली नहीं खाएंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे, भाईचारा निभाएंगे। क्यों? क्योंकि हिंदू भाइयों के आस्था का मामला है, ठीक है? मैं मानने को तैयार हूँ। मैं इन्हीं हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूँ, चाहे वो सरकार से, हिंदू भाइयों की नहीं, मुसलमान में ही है, सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि आप हिंदू भाइयों की आस्था के लिए मीट की दुकानें उस रास्ते में बंद करवाएंगे और चाहे कहीं भी बंद करवाएंगे मीट की दुकानें, और हमको बोला जा रहा है कि आस्था का मामला है, आप भी भाईचारा निभाओ। तो मेरे आस्था का मामला है, हमारे इस्लाम धर्म में शराब पीना हराम है, आप शराब की दुकान बंद कब करवा रहे हो? वहाँ पे भाईचारा नहीं। शराब पीने वाले हो तो उसका क्या करें जनाब? क्या बोले? अगर इस्लाम में ही शराब पी के या रोड पे पड़े रहे तो उसका क्या करें? एक मिनट। तो हिंदू धर्म में भी मीट मछली खाते हैं ना, बहुत सारे हिंदू खाते हैं ना, बहुत सारे खाते हैं ना। वैसे ही मुस्लिम में भी बहुत सारे लोग पीते भी हैं, सावन में नहीं खाते। अरे सावन की नहीं, आस्था का मामला की बात करें तो हमारे मजहब में भी, इस्लाम में शराब पीना हराम है, शराब हराम है। आप शराब की, सरकार शराब की दुकानें कब बंद करवा रहे हैं? वो भी बंद होनी चाहिए, वहाँ भी भाईचारा होनी चाहिए, एक जगह भाईचारा नहीं चलेगी। बात सुनो, भाई ने जो बोला है ना, थोड़ी मिस्टेक करा है भाई ने, मैं उसको सुधार देता हूँ। अगर कोई मुसलमान के धर्म में अगर शराब पीना हराम है, लिखा हुआ है, जो पी रहा है वो गलत है, पूरी मजहब गलत नहीं है। अगर हिंदू धर्म के अंदर कोई चीज मना है, अगर वो इंसान कर रहा है, वो इंसान गलत है, पूरी मजहब गलत नहीं है। ये बोला मैं कह रहा हूँ ना, तो भाईचारा दोनों तरफ होनी चाहिए ना। सरकार शराब की दुकान क्यों नहीं, मुसलमान को खुश करने के लिए शराब की दुकान बंद करवाओ पहले। देखिए, छोटी सी बात मैं बता दूं, छोटी सी चीज ये है, जैसे इन्होंने कहा कि दारू की दुकानें बंद होनी चाहिए, मुसलमान के पीने में हराम है, लेकिन मैडम मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जो मुसलमान अपने हक से पीना चाह रहा है उस पर तो आप कैसे रोकोगे? उस पर रोक कैसे लगाओगे? उस पर रोक लगा सकते हो? जो मीट की दुकानें बंद करने की बात थी, ये हमेशा के लिए बंद तो नहीं हो रही है, सिर्फ कावड़ यात्रा के समय पर उन पर रूल एंड गाइडलाइंस लेके आए हैं। ये तो नहीं कि हमने हमेशा के लिए बंद कर दी। ऐसा तो हम भी कह सकते हैं, हमारे धार्मिक आस्था का बात है और हमारे धर्म में मीट मच्छी नहीं खाई जाती है, लेकिन कुछ लोग खाते हैं तो पूरे मुसलमानों की सारी मीट की दुकान बंद करवा दो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है मैडम, इन्होंने बोला, एक मिनट, इन्होंने बोला कि हमेशा के लिए बंद थोड़ी करने के लिए कह रहे हैं। रमजान में यार तुम दारू बंद करवा के बताओ ना, वो हमारा 30 दिन तो रहता है ना, हमारे भी 30 दिन बंद करवा के दिखाओ यार। तुम भी तो हमारे लिए भी तो कुछ करो, तब ना हम भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। कि सिर्फ तुम एक ही कम्युनिटी को बार बार उनके लिए सब कुछ कर रहे हो, हमारे टाइम में क्यों नहीं कर रहे हो? हमारे में भी मना है। जब यार एक चीज बताओ, हम करेंगे 100 बार करेंगे, लेकिन हमारे साथ वहाँ भी तो आके खड़े हो, जो हमारी बहन बेटियों को प्यार के नाम पर लफ्जियात में फंसाकर उनकी हत्या कर दी। एक मिनट, हत्या कर दी जाती है, वहाँ तुम हमारा साथ क्यों नहीं देते भाई? कल इनका क्या था, वो मुहर्रम के नाम से इनका त्योहार था, उसमें 11 जगह पर उत्पात मचाया गया, दंगा किया गया, मंदिरों में तोड़फोड़ की गई,
जहाँ बजरंगबली की ध्वजा लगी हुई थी उससे ऊंचा इस्लामिक झंडा लगा दिया। ये कैसा भाईचारा है भाई? मैडम ये भाई ने अभी बताया जो हमारा बहन बेटी के साथ लव जिहाद करता है, ठीक है, अच्छी बात है, जो कर रहा हो गलत है, मगर मुसलमान तुम्हें अच्छा नहीं लगता, मगर दूल्हा भाई तुम्हें मुसलमान चाहिए। मुख्तार अब्बासी को देख लो कौन है, मुख्तार अब्बासी नकवी कौन है पहले बताओ। बीजेपी का दामाद है, दूल्हा भाई तुम्हें मुसलमान चाहिए और मुसलमान से नफरत करते हो। शाहरुख खान कौन है, शाहनवाज हुसैन कौन है, आमिर खान का बीबी कौन है, सलमान खान का बीबी कौन है, शाहरुख खान का बीबी कौन है, कौन है बताओ ना, कौन है? भाई तुम्हें मुसलमान चाहिए, मुसलमान से कर तो नफरत। जिन लोगों के इनने नाम लिए इनसे पूछो उनकी बारात में जाकर बिरयानी खाई थी क्या? जिनके पास जिनके जूते तक को छूने की औकात नहीं उनकी बातें करते हैं, और जब बात मैं कर रहा हूँ अपने गली मोहल्ले की उन पे कुछ नहीं कहते हैं, ऐसा करेंगे तो उन पे कुछ कहते नहीं, उन पे कुछ ये कहते ही नहीं। लव जिहाद का मुद्दा सबसे ज्यादा प्रमोट करता है बीजेपी पार्टी, और बीजेपी पार्टी दमाद बनाता है मुसलमान को, तो लव जिहाद वाले को तो बैठा के बीजेपी रख रखा है, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हो? बोलो बोलो। एक चीज, छोटी सी चीज आप मुझे बताइए, एक चीज, मैंने लव जिहाद की बात करी, ये हर चीज में इनकी जो मानसिकता है ना, ये हर चीज में धीरे धीरे करके बीजेपी, मोदी, योगी यहाँ तक घुस जाते हैं। अभी मैटर यहाँ का नहीं है। मैंने इनसे कहा है कि जो बहन बेटियों को फंसाया जाता है, उनके टुकड़े करे जाते हैं, उनकी हत्या करी जाती है, उसके खिलाफ कितने मुसलमान आके लड़े। और जो मैं कहूँ जैसा इनके नबी के लिए कोई बात की जाती है तो ये सर तन से जुदा की बातें मस्जिदों से होने लग जाती है। कभी लव जिहाद में इतनी बहन बेटियां मारी गई, आज तक एक सर, एक मिनट, जब एक मिनट रुको, किसी बहन बेटी के सम्मान में, एक मिनट किसी बहन बेटी के सम्मान में, किसी बहन बेटी के सम्मान में इनकी मस्जिद से अब तक किसी मुस्लिम व्यक्ति के लिए सर तन से जुदा की बातें हुई या नहीं हुई? अगर नहीं हुई तो समझ लो कोई भाईचारा नहीं है। मिनट लगाना चाहिए कि नहीं? सुन लीजिए, लगाना चाहिए बिल्कुल। एक बात सुनो, एक मिनट रुक मैडम, गरीब के लिए तो कानून बन जाता है, नेम प्लेट लगना चाहिए। तुम्हारा जो पापा का कंपनी है अलकबीर कंपनी, वो क्यों नहीं बंद कराते हो? उसका नाम क्यों नहीं चेंज करते हो? अलकबीर किसका है? सबरवाल नाम है, और मुसलमान का नाम ले रखा अलकबीर कंपनी हालाल में, वो तुम्हारा पापा का कंपनी, उसमें चंदा मिलता है, उसमें पैसा मिलता है, इसलिए बंद नहीं करोगे। सारे कानून का गरीब के लिए है। अगर तुम्हारा छाती में दम है, अलकबीर कंपनी का नाम बदलो, खाली मुसलमान के लिए आ जाओगे। इन लोग मुसलमान को बुराई करते करते झंडू बाम हो गया इन लोग। KFC का नाम बदल के रखो, मुर्गा शॉप, हलाल मुर्गा शॉप। देखो KFC का रखा हुआ है, मैं भारत के मुसलमान से अपील करता हूँ कि भाईचारा के नाम पे आप सावन में गोश्त मत खाना, लेकिन सुने हैं KFC बंद नहीं है, ऑर्डर करके खाना। लास्ट में एक बात कहूँगा, नाम प्लेट पता है किस पे लगनी चाहिए? जब बिहार का छात्र BPSC को लेकर जब धरना प्रदर्शन करता है ना, और जब वहाँ की जो सरकार कहती है कि इन पर लाठी और डंडे मार रही है, रोजगार मांग रहे हैं, और जब वहाँ के जो पुलिस प्रशासन जो अपने नाम प्लेट हटाकर जो लाठियां मारती है ना छात्रों पर, उन पर जो है नाम प्लेट जायज है, समझे? ठीक है।